गुरुग्राम के बादशाहपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि कांग्रेस के राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है, अग्निवीर योजना के बारे में दे रहे हैं झूठा बयान। रैली में बोले अमित शाह, अपने बेटों को सेना में भेजने से पहले संकोच ना करें। 5 साल के बाद हर अग्निवीर को पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी। अमित शाह ने शक्ति का अपमान करने वाले राहुल गांधी को वोट से जवाब देने का किया आह्वान। कहा कि 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होगा और आपको 5 अक्टूबर को वोट देना है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होगी, जनता कांग्रेस को समर्थन। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल, हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया, चुनाव में मतदान बीजेपी के खिलाफ। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, हरियाणा की जनता कांग्रेस के पक्ष में है, भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत होगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव पर भी बोले पायलट, जनता हमारे गठबंधन को समर्थन दे रही है, निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। हरियाणा चुनाव को लेकर मायावती का ट्वीट लिखा कि कांग्रेस ने भी दलितों की लगातार उपेक्षा की, दलित समाज के लोग कांग्रेस और बीजेपी को अपना वोट देकर इसे खराब न करें। हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव के समय आरजेडी नेता मनोज झा ने पीएम मोदी को दिलाया याद। कहा कि आप 2014 में 2 करोड़ की नौकरी के वादे कर रहे थे, क्यों वादे से मुकर गए। हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम ने फिर 20 दिन की अस्थायी पैरोल मांगी। 5 अक्टूबर को होना है मतदान। चुनाव से पहले महाराष्ट्र को बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री ने 22,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। पुणे में मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड को संबोधित किया। बोले, आज का एपिसोड पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है, इस कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी बोले, 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरे होंगे, मन की बात के श्रोता ही कार्यक्रम के सूत्रधार। पीएम मोदी बोले, जनता जनार्दन मेरे लिए ईश्वर का रूप, लोगों के सुझाव प्रभु दर्शन जैसे। पानी के संरक्षण को लेकर भी पीएम बोले। कहा कि जल संरक्षण बेहद जरूरी, बारिश के मौसम में जल संरक्षण करें। पीएम ने कहा कि जल संरक्षण को लेकर लोग आगे आ रहे हैं, जल शक्ति से नारी शक्ति को मजबूती मिल रही है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम बोले, देश के हर हिस्से में स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छता महात्मा गांधी की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। पीएम बोले, मैं देश की महानता के गीत गाता रहूंगा, भारत में प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है। पीएम मोदी बोले, अमेरिका में 300 प्राचीन धरोहरों की वापस की हुई है, हम सभी को अपनी विरासत पर गर्व है, हमारा मंत्र विकास भी है और विरासत भी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पीएम के मन के कार्यक्रम को सुना। बीजेपी नेता अरुण सिंह भी रहे मौजूद। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। कई मंत्रियों और नेताओं ने भी साथ में मिलकर कार्यक्रम को सुना। नेपाल में बारिश से मचा हाहाकार, बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 112 लोगों की मौत। बिहार में नेपाल के पानी से हाहाकार, शिवहर जिले में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा। नेपाल के पानी का असर बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी को दिखने लगा है रौद्र रूप। बाढ़ के पानी में कई इलाके डूबे। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूल डूबे। डीएम ने तटबंध के पास से बाढ़ से प्रभावित सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। बिहार के अररिया में भारी बारिश के बाद परमान नदी का भी जलस्तर बढ़ा। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, लोगों को परेशानी। अररिया के जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर आया बाढ़ का पानी। जोगबनी से कटिहार जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द। सभी ट्रेनों का परिचालन अब फारबिसगंज से होगी। गोरखपुर में बारिश से 43 साल का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक को स्लो हुआ। प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात को लेकर यूपी के सीएम योगी का एक्सपोस्ट। अधिकारियों को आपदा से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने के निर्देश। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार किसानों को देगी मुआवजा। भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस के अवसर पर लद्दाख में शानदार कार्यक्रम। ड्रिल टीम और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के डिस्ट्रिक्ट मड ग्राउंड ने दी आकर्षित प्रस्तुति। ईडी सीबीआई को लेकर बोले संजय राउत, बीजेपी के कलेक्शन एजेंट है ईडी, देश की सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में से एक है ईडी और सीबीआई। डिप्टी सीएम नियुक्त किए जाने पर बोले उदयनिधि स्टालिन, मैं सभी आलोचनाओं को सुन रहा हूं, इसके बावजूद मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश करूंगा। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कसा तंज। कहा कि ये निजी लिमिटेड कंपनियां हैं, इनमें दादा फिर पिता फिर पुत्र के शासन की पॉलिसी है। झारखंड चुनाव को लेकर असमंजस में चिराग पासवान बोले, एक तरफ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का विचार तो अकेले लड़ने पर भी चल रहा है विचार। रुके हुए कार्यों को लेकर अरविंद केजरीवाल के पत्र पर एक्शन में दिल्ली सरकार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम अतिशी ने दिल्ली के सचिवालय में मंत्रियों की बैठक बुलाई। रुके कामों को तेजी से पूरा करने का निर्देश।